मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज आपसे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। मित्रों आप जानते हैं कि अक्सर जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पूरे देश के अंदर बहुत सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे वो आकर तमाम टीवी न्यूज़ चैनल्स पर बैठते थे और वो कई बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे। उनमें से एक दावा तो कुछ का ये भी था कि पाकिस्तान के पास जो F-16 का लड़ाकू विमान है, दरअसल उसका जो किलर बटन है वो तो अमेरिका के पास है और अमेरिका जब उस बटन को दबा देगा तो पाकिस्तान के F-16 जो है वो उड़ नहीं पाएंगे, पाकिस्तान के F-16 चल नहीं पाएंगे। हालांकि ये सारे दावे तो एकदम आप जानते हैं फुस होने ही थे, फुस हो गए। लेकिन एक दावा जो हमारे तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स थे उनका एकदम सटीक, एकदम सही साबित हुआ है और वो दावा ये सही साबित हुआ है कि जो वो बार बार ये बात कहते थे कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम है ना, वो सारे के सारे एटम बम दरअसल चाइनीज एटम बम है, वो किसी काम नहीं आएंगे, फुस हो जाएंगे। इस तरह की बातें वो करते थे। और अमेरिका की एक डिफेंस एजेंसी, जो अमेरिका की एक डिफेंस इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी है, उसने एक बहुत बड़ा दावा किया है, एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान को लेकर के और उसमें पाकिस्तान के परमाणु जखीरे पर और पाकिस्तान की जो गौरी गजनवी मिसाइलें हैं इनके ऊपर जो टिप्पणियां की हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं, बहुत ही सुनने वाली हैं। मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। हम अपना वीडियो को जरा शुरू करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट भी आपसे हमेशा की तरह से वो ये है कि भाई अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको सबके नोटिफिकेशन मिले वीडियो के। और इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज अपने इस वीडियो की। तो मित्रों दरअसल पाकिस्तान का जो परमाणु जखीरा है, जिसके ऊपर पाकिस्तान इतना उछलता है और लगातार ये कहता है कि हम तो एटम बम फोड़ देंगे, हम तो पाव किलो के एटम बम तुम्हारे शहरों में फोड़कर तुमको बर्बाद कर देंगे, इस तरह की जो बड़े बड़े दावे पाकिस्तान करता था, ये सारे पाकिस्तान के दावे जो है वो दरअसल फुस साबित हो रहे हैं। और वो फुस इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जो एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसके आधार पर अमेरिका अपनी पूरी सिक्योरिटी पॉलिसी, अपनी पूरी इंटेलिजेंस और विदेश नीति तमाम चीज़ें तय करता है, उसके आधार पर, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कुछ बातें उसमें कही गई हैं पाकिस्तान को लेकर के और पाकिस्तान की सुरक्षा को लेकर के, पाकिस्तान के हथियारों को लेकर के। और वो जो बातें उसमें कही गई हैं वो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब अपने पूरे परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण करने जा रहा है। यानी अब तक जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब उसको इस बात का महसूस हुआ कि उसके जो परमाणु बम हैं वो तो किसी लायक नहीं है, चलने योग्य नहीं है। इसीलिए अच्छा है कि इनको दोबारा से दुरुस्त किया जाए, इनको दोबारा से सही किया जाए, इनका आधुनिकीकरण किया जाए। और जो डिफेंस की जो पूरी रिपोर्ट है यूएस की, उसमें ये कहा गया है कि ये जो कवायद शुरू की है पाकिस्तान ने, ये कवायद अब शुरू कर दी है, पूरा उसको मॉडर्नाइज करेगा अपने वो एटमी जखीरे को। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अकेला ऐसा देश है, ऐसे तमाम देश हैं जो भी दुनिया के अंदर जो 9 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, वो सभी लोग अपने परमाणु जखीरों को पिछले कई सालों से लगातार अपडेट कर रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनमें सुधार कर रहे हैं, नई तकनीक ला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई काम नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान इस सब कामों में बहुत पैसा खर्चा होता है। यूएस ने 2-3 सालों के अंदर $1.7 ट्रिलियन खर्च किए हैं अपने परमाणु शस्त्रागार को आधुनिक करने के लिए। तो आप सोचिए इतना पैसा कहाँ से पाकिस्तान लाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अब महसूस हो रहा है कि भैया अगर हमने अपने परमाणु जखीरों को दुरुस्त नहीं किया, सही नहीं किया, तो ये किसी काम लायक नहीं, चलने योग्य नहीं है, सब बेकार हो जाएंगे। यही वजह है कि पाकिस्तान अब अपने परमाणु जखीरे को ठीक ठाक करने के लिए उस पर पैसा खर्च करने जा रहा है, ऐसा जो डिफेंस की रिपोर्ट है अमेरिका की वो कह रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की वो मिसाइलें जो कि परमाणु शस्त्र ले जाने में, परमाणु बम ले जाने में सक्षम है, जैसे कि इसमें शाहीन है, गौरी मिसाइल है, गजनवी मिसाइल है, तो पाकिस्तान ने इनके नाम तो बड़े बड़े सूरमाओं के नाम पर रख दिए साहब कि भाई गजनी, गोरी और क्या क्या नाम रख दिए हैं। लेकिन असलियत ये है कि इनके साथ भी दिक्कत हो गई है क्योंकि पड़े पड़े ये मिसाइलें उसकी जंग खा रही हैं। इनके कई स्पेयर पार्ट्स जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं और इनको चलाने में इसलिए परेशानी हो रही, दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो ये सब
मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं या इनके जो परमाणु ठिकाने हैं उनके भी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं उनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो पुराने पार्ट्स होते हैं काफ़ी, और चूंकि ये पुरानी जो फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पे ये बनते हैं वो चीज़ें, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, इसलिए अब उसको नए तरह से बनाने का मतलब ये है कि नई फैक्ट्रियां जब आएंगी तो नए तरह से जब कल पुर्जे आएंगे तब जा करके वो सामान मिलेंगे तो जाके वहाँ लगेंगे। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान के परमाणु जखीरे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और हालत ये है कि जो ऐसी जो परमाणु पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है जब वो बंद हो जाती है स्पेयर पार्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो इनके लॉन्चिंग पैड होते हैं इस तरह के परमाणु बम को लॉन्च करने के, तो उन लॉन्चिंग पैड्स पर भी इनको काम करना है, वो लॉन्चिंग पैड्स भी इनके ज़्यादा काम की नहीं है, ऐसा उनकी रिपोर्ट यूएस की बता रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी इतनी बातें करता था उसकी हालत जो है क्या है, वो जो कहते थे ना कि अरे इसके बम चाइनीज़ हैं, तो वाकई में इसके बम जो है वो चाइनीज़ ही नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे उनकी जो डिफेंस की रिपोर्ट यूएस की, उसमें और भी कई बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो कि बताया गया है कि पाकिस्तान ने अगर अपनी इंटरनल सिचुएशन को काबू नहीं किया तो पाकिस्तान में टूट का खतरा मंडरा रहा है, पाकिस्तान कभी भी किसी भी वक्त टूट सकता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों की पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की आर्मी के जो चीफ हैं आसिम मुनीर, वो दोनों लोग आजकल जो है सैर सपाटे पर निकले हुए, अपने मित्र देशों की यात्राओं पर निकले हुए, और वो तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान 4 देशों की यात्राएं एक साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों साथ में गए, यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों साथ में जाकर के, अब एक आदमी जाता, आज या तो आसिम मुनीर जाते या तो शहबाज शरीफ जाते तो समझ में आता, लेकिन दोनों साथ में गए। इसका मतलब क्या है, वो हाथ जोड़कर ये कहने गए हैं कि तुर्की से कि भैया आपने इस बार तो बचा लिया, अगली बार भी किसी तरह हमको बचा लेना, हम तो किसी लायक नहीं है, तुमने हमें बचा लिया, ये कहने गए हैं दरअसल जो ये पाकिस्तान के दोनों सेनाध्यक्ष और जो प्रधानमंत्री हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसको दुनिया को इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ तुर्की और अजरबैजान हमारे साथ नहीं है, बल्कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान भी हमारे साथ है। और कहीं ना कहीं इसमें एक बात ये भी है कि जो ये आसिम मुनीर साथ में गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये इन सभी देशों में जा करके कुछ न कुछ जो है मिलिट्री डील्स ज़रूर करना चाहते हैं, कुछ न कुछ ये इनको जो नुकसान हुआ है इनके परमाणु जखीरों पर, इनके तमाम जो सैन्य साधन हैं उसको लेकर के ये कुछ न कुछ उसमें सुधार करना चाहते हैं, कुछ उसमें नई चीज़ें लाना चाहते हैं। इसीलिए वहाँ पे जो मिलिट्री चीफ इनका है आसिम मुनीर, वो भी इस जगह पर गया है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और जो महत्वपूर्ण और बड़ी बात ये भी है कि इस समय पाकिस्तान के अंदर जो टूट का खतरा, जो मैं आपसे लगातार कह रहा था कि लगातार मंडरा रहा है, तो उसमें अगर देखें तो बलूचिस्तान के एक लीडर हैं जो बलूचिस्तान के एक हिंदू लीडर भी हैं, ताराचंद नाम है उनका, डॉक्टर ताराचंद, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि बलूचिस्तान बिना भारत की मदद के नहीं बन सकता है, बलूचिस्तान को भारत मान्यता दे, पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करे, तभी बलूचिस्तान टूट सकता है। इसकी पूरी लंबी चिट्ठी जो है वो ताराचंद जी ने अमेरिका से भारत को लिखी है। तो एक तरह ये यहाँ पे बड़ी खबर है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो खुशदार में जो आतंकवादी हमला हुआ है बलूचिस्तान में, वहाँ से बड़ी खबर ये आ रही है कि वहाँ पे उसमें 7 तो लड़कियाँ मर गई हैं। यानी आप सोचिए कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने घर में आतंकवादियों से अपनी बेटियों तक को नहीं बचा रही है, किसी आतंकवादी हमले में 7 लड़कियां मर जाएं, ये बड़ी अजीब सी बात है। और ऐसी बात है कि जिसके बारे में कहा जाए तो शायद बलूच भी अगर इस तरह का हमला कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने हमला जानबूझ के नहीं किया होगा, उनको लगा होगा कि इस पर उनके जवान बैठे हैं पाकिस्तान सेना के, तभी उस पर उन्होंने हमला किया। लेकिन इस बहाने पाकिस्तान की पूरी जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। एक और बड़ी जो घटनाक्रम पाकिस्तान में ये हुआ है कि बिलावल भुट्टो की जो बहन है, फातिमा भुट्टो नाम है उनका मेरे ख्याल से, तो फातिमा भुट्टो के पूरे काफिले पर एक बड़ा हमला कर दिया था वहाँ पे सिंध के अंदर राष्ट्रवादियों ने। और ये बलूचिस्तान, जो भुट्टो का पूरा परिवार सिंध से ही आता है, और वहाँ पे जिस तरह से विरोध चल रहा है, अलगाववाद की आग लगी हुई है, उसमें यह पूरा भुट्टो परिवार भी जल रहा है ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की स्थिति लगातार गंभीर से गंभीर होती जा रही है, और पाकिस्तान के ऊपर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान जल्द ही एक बर्बादी की तरफ जाने वाला है। नमस्कार।